के वहां जाएगा तो सबसे पहले टॉर्चर उसी को किया जाएगा। 36 तरह के सवाल जवाब उससे किए जाएंगे, बजाय कि जिसके साथ जिसके लिए वो कंप्लेंट देने गया। ऐसे में होता क्या है, जो कंप्लेंट देने गया उसका हौसला पहले ही टूट जाता है, दोबारा वो कंप्लेंट देने ही नहीं जा पाता। जबकि उसको अगर मजबूत बनाया जाता, उसका सहारा बना जाता और उसकी आंख और कान पुलिस बनती, तो शायद वो मजबूती से अपराध को खत्म करवाने में आप लोगों का साथ देता। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, कंप्लेनेंट को टॉर्चर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 13 का ये एरिया है और लक्ष्मी कुंज अपार्टमेंट लगता है। मेरे साथ में है सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार सिंह इनका नाम है, जो कि पेशे से जो है ये सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करवाते हैं। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, तो वहां पर इनके जो है सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं। और आपको बता दूं, हालांकि भारत की राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, जो कि सबको सुरक्षा मुहैया करवाने के बहुत बड़े बड़े वायदे करती है, पूरे हिंदुस्तान में अनेकों राज्यों में प्रसिद्ध है दिल्ली पुलिस। लेकिन किन चीजों में प्रसिद्ध है दिल्ली पुलिस, उसका कुछ राज मैं आपको खोलूंगा, उसके कुछ तथ्य आपको दिखाऊंगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की नाकामियों को लेकर के पहले भी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, और लेकिन जब नए नए मामले सामने आते हैं तो मजबूरन हम लोगों को उनकी खाकी वर्दी पर लगे हुए दागों को समाज के सामने उजागर करना पड़ता है। उन्हीं चीजों को लेकर के पहुंचा हूं रोहिणी के सेक्टर 13 में, और सौरभ कुमार सिंह जी मेरे साथ हैं। बताया जा रहा है कि इनके साथ क्यों मारपिटाई की गई वो ये बताएंगे। अभी बहुत इनके साथ मारपिटाई गई है, जबकि मारपिटाई करने का कोई भी राइट, मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस के पास मारपिटाई करने का अधिकार नहीं है, जब तक कोर्ट उनको ऑथोराइज ना कर दे या अनुमति ना दे दे कि उनके साथ जो है सख्ती से पेश आया जाए। सौरभ जी, क्या मामला हुआ था, एक बार परिचय के साथ शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह जी है। हाँ। और मैं यहाँ पर अपने रोहिणी में और अन्य जगह, हर जगह मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करता हूँ, बाउंसर पीओसी करता हूँ मैं। हाँ। तो कल मेरे साथ हुआ क्या है, मैं सुबह 7 बजे अपने घर से निकला हाउस कीपिंग स्टाफ को ग्लोरियस पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 में छोड़ने के लिए। तो मेरे पास सरस्वती अपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि जी 2 गार्ड हैं, वो आपको गाली दे रहे हैं और उल्टा बोल रहे हैं, आप यहाँ पे आइए, इनका क्या है, बात कीजिए। मैंने बोला उनको 10 मिनट के लिए रोको, उनसे बात करो, मैं अभी आ रहा हूँ। बस इतनी सी बात हुई और वो जो है गार्ड मेरे पास पहुँच गया। इतने में वो मेरी बाइक लेके जाने लगा कि आप मेरे 3800 रुपये दे दो, नहीं तो मैं आपकी बाइक लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने 100 नंबर कॉल कर दी कि जी ये 9 महीने पहले स्टाफ काम करता था, ये मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, क्या है नहीं है इसका, और ये लड़का जो है इसने कंप्लेंट की है। तो वो पुलिस वाले आके मुझे भी गाड़ी में धक्का मार के बैठा दिया, उनको भी बैठा दिया और मेरी बाइक वहीं खड़ी रह गई। उसके बाद वहाँ पे एसआई बलवान जी हैं, उन्होंने मुझे बंद कर दिया 751 का देके, जबकि मेरी कंप्लेंट मैंने दिया था उनको कि मेरी बाइक लेके जा रहे हैं, उसमें 751 नहीं बनती, उसमें स्नैचिंग बनती है, जो ही बनती है, उन्होंने नहीं लगाई। लेकिन मुझे 751 ने बंद किया। मैंने उस चीज़ को भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने बंद कर लो। मैं एससीएम कोर्ट गया सेक्टर 3, वहाँ से भी बरी होके आ गया। लेकिन उससे पहले मेरा मेडिकल करवाया पुलिस वालों ने। मेडिकल कराने के बाद मुझे ऊपर 2nd फ्लोर पे ले गए, थाने के ऊपर। काफ़ी स्टाफ वहाँ सोए हुए थे, 2-4 स्टाफ भी थे, सब ने मिल के मुझे पकड़ा और अनिल दहिया जी आए। उन्होंने बोला यार ये ना 15 दिन पहले ना इसने मेरे को ऐसे बोला था, इसको बुलाओ, इसको बांधो, इसको यार, इसको ना ये मेरे को ये जो है ना परेशान करता है, बहुत पैसे नहीं देता और सिक्योरिटी वाले इनको कमीशन देते हैं, मैं नहीं दे सकता, मेरी इतनी कमाई नहीं है, मैं 500 रुपये या 200 रुपये बचाता हूँ अपने घर परिवार चलाने के लिए, मैं इनको 1 रुपये नहीं दूंगा, क्यों दूं। इस वजह से इन्होंने मेरे को पर्सनली दुश्मनी थी, क्योंकि ऐसी कोई बात भी नहीं है, हमारी आपस की कोई झगड़ा भी नहीं है। तो इन्होंने मुझे क्यों मारा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और मारा तो मारा, थप्पड़ गुस्सा नहीं मारा मुझे, एक जैसे बैंक रॉबरी करता है, कोई डकैती करता है, उसको मारा जाता है, ऐसे मारा है, पैर के तलवों में लाठी से बढ़िया तरीके से मारा मुझे। अभी चला नहीं जा रहा मेरे से, मेडिकल भी करा के आया हूं, मेडिकल पेपर मैंने वहां पे रख दिया है, मैंने थाने में भी दिया है, डीसीपी ऑफिस में भी दे दिया है मैंने। और एसएचओ साहब साफ कह रहे थे कि सौरभ कोई बात नहीं, अब आगे से नहीं होगा, छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन मैंने उनको एक बात बोला कि सर मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा। पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था, प्रिंटर अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 13 में मंदिर में चोरी हुई, लेकिन उसमें मेरा नाम दिया गया कि इसने रैगिंग करके करवाया होगा। मैंने उनको बोला कि जी मेरा वहां से एग्रीमेंट खत्म हो गया, मेरा कोई मतलब नहीं है,
ऐसे कैसे आप मेरे को उठा सकते हो, तो आप बुला सकते हो, अगर मैं बुला भी रहे हो तो बातचीत कर सकते हो, आप मुझे मार नहीं सकते। और आपने उस दिन भी मुझे मारा। और मेरी वाइफ जब वहां गई तो मेरी वाइफ को धक्का दिया गया, आप जाओ नहीं आपको ही बंद कर दूंगा, धमकी दी गई। उस दिन भी ऐसे हुआ, वहां पे हमारे जानकार अफसर थे, उन्होंने फोन करके मुझे वहां से बरी करवाया, थाने से छुड़वाया मुझे। इन ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं, इनको 10,000 20,000 5,000 जब तक ना दो तब तक इनका होता ही नहीं है। ऐसा ही अनिल दैया जी अभी आए हैं, मुश्किल से साल भर इनको हुआ है, और मेरे को काम करते हुए यहाँ पर मार्केट में 10 साल हो गए, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं थाने के अंदर। आज साल भर से मुझे परेशान कर दिया है, जो भी पुलिस नहीं आई है सारी पुलिस ने मुझे परेशान कर दिया है। 5,000 दो, 10,000 दो, बोतल दो, रेड लेबल दो, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मैं, मेरी औकात नहीं है, मैं खुद रेड लेबल नहीं पी सकता, मैं खुद बियर नहीं पी सकता, मैं कैसे इनको दूं? ये राहुल है बीट ऑफिसर, मेरे से आके मांगता है पैसे कि भाई तू नहीं देगा सौरभ ये कर दूं। हर एक सब्जी वाले रोड पे इधर खड़े हैं, इन सब से पैसे लेते हैं ये, मैं नहीं दे सकता, मेरी औकात नहीं है। ये बातें हैं सर। अब मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि किसी तरीके से इसको आप मार्केट में लाइए और पब्लिक को दिखाइए कि पुलिस, हमारी दिल्ली पुलिस क्या है। और दिल्ली पुलिस में ये ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रशांत विहार तो करप्ट है, प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन बिल्कुल करप्ट है, मैं इतना मानता हूं। साल भर से पूरा करप्ट हो चुका है, जब से हमारे प्रवीण जी एसएचओ यहां से चले गए तब से पूरा खराब सिस्टम हो गया। पहले बहुत बढ़िया सिस्टम था, एसएचओ साहब एक एक बात सुनते थे। इनका यहाँ आईओ का मतलब होता है सारा इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अरे यार इतना काम पुलिस के पास नहीं है, बंद करो उसको, साथ इक्यावन दे दो, छुरी का दे दो, वो ये डाल दो, हथियार रख दो, कुछ भी करके बंद कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि यार गरीब आदमी है, वो क्या करेगा नहीं करेगा, उसने किया है नहीं किया है, अच्छे आदमी को ही बंद कर देते हैं। अभी मैं वहां पर सिग्नेचर करवाने गया, रिसीविंग लेने, मुझे नहीं दे रहे थे रिसीविंग। इस बीच एक महिला आई, बोला मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं जी, वो दिलवा दो। उसको धक्के मार के थाने से बाहर निकाल कर दिया, वो बेचारी रोती हुई चले गई। आप उनके लिए जब नहीं हो तो मेरे लिए क्यों, पर्सनली मेरे से दुश्मनी क्यों? वो लेडी भी आई थी, उनको ही पैसे दिलवाते। अगर ऐसी बात है, गार्ड के पैसे दिलवाने चाहिए या किसी स्टाफ के मजदूरी के देने चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन उसको भी दिलवाना चाहिए था, क्यों उसको भगा दिया गया? अभी कैमरे की फुटेज चेक कर लें, वो लेडीज रोते गई है, 2.5 घंटे से बैठी थी थाने के अंदर, मैं भी वहीं बैठा था। वहां पर एक राहुल सिंह है सिक्योरिटी इंचार्ज, उसने उसके पैसे खा रखे हैं, वो बेचारी बोलती रह गई मेरे दिलवा दो, उसको डांट के फटकार के लेडीज को भगा दिया गया। ये चीजें हमारी प्रशांत विहार पुलिस की ये है जी। अब आप देखिए सर, आपको कैसे क्या करना है, मेरी यही है सर। सारी बातें आपने सौरभ जी की सुनी। मैं भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा प्रणव तायल जी, जो कि यहाँ पे डीसीपी साहब हैं, और कमिश्नर साहब से भी उम्मीद करूंगा कि देखिए सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, हमारे को पुलिस नियुक्त इसलिए की जाती है ताकि हम लोगों की सुनेगी, हम लोगों की सुरक्षा करेगी, और जो आपराधिक तत्व हैं उनको सजा दिलवाएगी, सजा देगी नहीं, सजा दिलवाएगी कोर्ट के थ्रू। सजा देने का काम हमेशा कोर्ट का है। और मैं फैक्ट की बात करूंगा, जो भी बात करूं फैक्ट की करूंगा। चाहूंगा एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, शेयर करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। हम लोगों के लिए दिल्ली पुलिस को नियुक्त क्यों किया गया? किसी भी राज्य में पुलिस को नियुक्त किया जाता है ताकि वो हम लोगों की बात को सुने, समझे, और जो दोषी है उसको सही मायने में सजा कोर्ट से दिलवाए। लेकिन होता क्या है कि पुलिस खाकी वर्दी पहनने के बाद अपने आप को शहंशाह और बादशाह समझने लगती है। गुंडे बन चुके हैं वर्दी के अंदर, वर्दी पहनने के बाद गुंडे बन जाते हैं, वर्दीधारी गुंडा जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक लाइसेंस मिल गया कि अब किसी भी प्रकार का आप गुंडागर्दी करो, अपराध करो, या अपराधी को शरण दो, या बेगुनाह को फंसाओ। अब उनके पास एक पक्का ठप्पा लग चुका है सरकारी नौकरी का, पुलिस की नौकरी का, फिर वो किसी भी राज्य में, और दिल्ली पुलिस में तो खासकर मैं बता रहा हूं। यहां पर होता क्या है, जब भी कोई कंप्लेनेंट अपनी समस्या को लेकर वहां जाएगा तो सबसे पहले टॉर्चर उसी को किया जाएगा। 36 तरह के सवाल जवाब उससे किए जाएंगे, बजाय कि जिसके साथ, जिसके लिए वो कंप्लेंट देने गया। ऐसे में होता क्या है, जो कंप्लेंट देने गया उसका हौसला पहले ही टूट जाता है, दोबारा वो कंप्लेंट देने ही नहीं जा पाता। जबकि उसको अगर मजबूत बनाया जाता, उसका सहारा बना जाता और उसकी आंख और कान पुलिस बनती, तो शायद वो मजबूती से अपराध को खत्म करवाने में आप लोगों का साथ देता। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, कंप्लेनेंट को टॉर्चर करते हैं। अब जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि इनकी बाइक लेके वो लोग जो है जबरदस्ती जा रहे थे, ठीक है, हालांकि मैं मानता हूं जो भी इनके आपस में लेन देन का पैसे का मामला था, इनको पैसे देने थे, उन्होंने पैसे लेने थे, ये आपस में एक दूसरे का मामला था। बजाय जब ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरी बाइक जबरदस्ती छीन के लेके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करते। अगर आपने पैसे का मामला था, निपटाना था, तो ये पैसे देने के लिए मना नहीं करते। इन्होंने बोला है कि मैं पैसे का क्या मामला था जी? पैसे वो मेरे पास 9 महीने पहले काम करता था, जिसकी मेरे को फील्ड ऑफिसर ने या सुपरवाइजर ने मुझे नहीं बताया कि इनको दिए हैं नहीं दिए, मुझे पता भी नहीं है। वो काम छोड़ के कब गया ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन कल मुझे पता लगा जब मेरे पास सरस्वती अपार्टमेंट से मुझे फोन आया
कि सौरभ जी ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का पैसे लेने के लिए आया। उसको मैंने बोला भी था कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। उससे पहले ही वो ग्लोरियस पब्लिक स्कूल पहुंचा, उसने मेरी बाइक लेके जाने लगा, जिसकी फोटोज मैंने खींच रखी है अपने फोन, मेरे फोन में अभी भी मौजूद है। दिखाओ फोटो, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटोज, एक सेकेंड। ये देखिए सर, ये फुटेज हैं, ये देखिए सर, ये फोटे हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि ये इनके पास, ये देखो, ये जो बाइक लेके जा रहा है लड़का, अगर आप ध्यान से देखेंगे बाइक को पैदल लेके जा रहा है, ये बता रहे हैं कि ये इनकी बाइक है जो कि जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो जो पैसे जो भी थे, कितने दिन के पैसे थे वो जो इन्होंने देने थे, लेकिन अगर पैसे भर तक का मामला था तो पुलिस को वहां पर इंसाफ करवाना चाहिए था, बजाय कि एक दूसरे को टॉर्चर करने के। हालांकि होता क्या है हकीकत में, पुलिस के पास यदि अपनी समस्या लेकर के जाओ तो वो लोग सुनते ही नहीं है। बिना सुने समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे, बिना कुछ तहकीकात करे, सिर्फ बंद कर दो और थाने में मतलब कोर्ट का काम बढ़ा दो। फिर वो चक्कर काटता रहेगा, केस चलता रहेगा, कई सालों तक केस चलता रहेगा, बंदा मर जाएगा लेकिन फाइल नहीं मरेगी वहां पर। फाइल हमेशा चलती रहेगी, बंदा मर जाएगा। लेकिन कोर्ट का काम इतना व्यस्त कर दिया या कोर्ट को इतना निठल्ला समझ लिया कि वो उसके पास कोई भी केस है सीधा कोर्ट, कोई भी केस है सीधा कोर्ट। अरे तुम लोग क्या झक मारते हो? तुम लोगों को क्या किस लिए तनख्वाह मिलती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या नाम है कोई समस्या लेकर के आ रहा तो उसी को परेशान करो या उसी को टॉर्चर करो। तुम लोगों को उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। इंसानियत मर चुकी है क्या तुम लोगों के? सही मायने में ईमानदारी से अगर तुम लोग कोई बंदा अपनी समस्या लेके आ रहा है, उसकी बात सुन लेते, समझ लेते और थोड़ा सा अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके यह जांच लेते कि क्या नाम है सही क्या है और गलत क्या है। आधे से ज्यादा केस सही मायने में थाने में निपट सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना निठल्ला या निकम्मा हो जाता है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट करके सीधा कोर्ट में डालते हैं। और सही मायने में अगर मेरी इस बात से लेकर के सहमत हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है आज वाकई काम नहीं कर रही है। इस करके 70% 80% पुलिस की बता रहा हूं, आज भी कुछ अफसर हैं जो वाकई ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है यदि बदनाम है तो उन बेवकूफों की वजह से बदनाम है जो कि सिर्फ पैसे दे करके भर्ती हुए हैं या पैसे लेने के चक्कर में भर्ती हुए हैं। ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं, सिर्फ 20% लोग अच्छे होंगे जिनकी वजह से सही मायने में आज हम लोग सुरक्षित हैं, अगर तो हैं उनकी वजह से। और जो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी जो है हमारा जवान जो काम कर रहा है, हम लोग उनकी वजह से सुरक्षित हैं। बस उन्हीं की वजह। लेकिन 80% जो बदनाम है वो पुलिस वालों की वजह से बदनाम है, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग खुद करप्ट हैं और अपराधी को शरण देते हैं। अपराधी से पैसे लेते हैं, हर हफ्ता लेंगे, महीना लेंगे, जो नहीं देगा उसको सीधा टॉर्चर करेंगे। ईमानदारी से हर छोटे छोटे बंदे से पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई रेडी लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है, कोई सड़क पे बैठ के रोजगार कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, इन छोटे छोटे लोगों से हर महीना पैसे खाया जाता है। मजबूरन आदमी बताता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको अपना रोजगार करना है। लेकिन थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे, सरकार से तनख्वाह मिलती है, हम लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है, उसके बाद आप इस गरीब आदमी को परेशान करते हैं। थोड़ी शर्म आ रही हो तो समझना। और मेरी वीडियो वाकई अगर प्रशांत बिहार का थाना देख रहा है तो विशेष तौर पर समझना कि आप लोग क्या करते हैं और आप लोगों को किस लिए बिठाया है। आप लोगों के पास तनख्वाह हम लोग अपनी मेहनत की कमाई के देते हैं, ये अपनी मेहनत की कमाई की देते हैं, ये अपनी मेहनत की कमाई से देते हैं। हम लोग पूरा दिन दिहाड़ी और रोजगार करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाकर के आप लोगों को हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, और उस टैक्स में से आप लोगों का घर चलता है। और सिर्फ इसलिए आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं हमारी मेहनत की कमाई से, ताकि आप लोग समाज में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करेंगे। लेकिन आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? ईमान से कभी सोचना। जब आप लोगों ने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था या पुलिस की वर्दी आपने अपनी खाकी वर्दी अपने तन पर पहनी थी तो क्या कसम खाई थी, और आज आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना इन चीजों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मजबूर आदमी अपनी समस्या को लेकर के जब आपके पास जाता है तो एक उम्मीद लेके जाता है कि मेरा समस्या का समाधान होगा, लेकिन शायद आज उसके मन में ये आ चुका है कि समस्या का समाधान होने के बदले कहीं ना कहीं मुझे जबरदस्ती टॉर्चर किया जाएगा। आधे से ज्यादा समस्याएं आप लोगों तक पहुंचती भी नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं वो आदमी टूट चुका होता है कि मैं अपनी समस्या लेकर के जाऊंगा तो शायद मेरे को इंसाफ के बदले मुझे कहीं ना कहीं जो है टॉर्चर किया जाएगा। और ये होता है। अगर इन चीजों को लेकर वाकई जो दर्शक इस समय देख रहे हैं सहमत हैं मेरी बात से, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि इन लोगों तक, कमिश्नर साहब तक ये मेरी बात पहुंच सके, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक मेरी बात ये पहुंच सके कि आज समाज में दिल्ली पुलिस को लेकर के लोगों की सोच क्या बन चुकी है। क्यों सोच ये बनी है? जो रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि 80% पुलिसकर्मी जो हैं ईमानदारी से काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं।
एक मजदूर आदमी से पैसे लेंगे, क्या करेगा वो? सिर्फ मजदूर आदमी से, जो गरीब आदमी है, अपनी रेडी पटरी लगा करके काम कर रहा है, उससे आप लोग पैसे खाते हैं। क्या क्या करेगा? उनसे पैसे हैं? क्या करेगा वो? आप उस दारू बेचने वाले को दारू बेचना बंद करवा दें। आप लोगों को क्यों नहीं उठ के, ताकि आप लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये नहीं कि भ्रष्टाचार होने के लिए आप पैसे खाएंगे, और ये होता है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ये होता है। शायद आप लोगों को भी ये पता है कि वाकई ये होता है, और अगर वाकई दिल और दिमाग ये मानता है कि ऐसा होता है, जो मैं बता रहा हूं वो सच है, तो आपका अंगूठा नहीं रुकना चाहिए, वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर मैं किसी की चाटुकारिता करता, दलाली करता, तो शायद आज मैं इतना निर्भीक और तरीके से आप लोगों को ये बात ना बता पाता, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं, बिका हुआ पत्रकार नहीं हूं, इसलिए सच बता रहा हूं। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि ऐसे और भी बहुत सारे भाई होंगे जो अपनी समस्या तो रखना चाहते हैं थाने में, लेकिन इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उन्हीं को टॉर्चर किया जाता है, उन्हीं को टॉर्चर किया जाता है। उम्मीद करूंगा हाथ जोड़कर कमिश्नर साहब ध्यान दें। प्रणव तायल जी, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपने क्षेत्र में बहुत सारा क्राइम का ग्राफ गिराया है, और धन्यवाद दूंगा आपको भी, क्योंकि इस चीज को लेकर, क्योंकि आपके आने के बाद क्राइम का जो ग्राफ गिरा है वो कहीं ना कहीं आपकी निष्पक्ष और ईमानदारी के कारण गिरा है। और आज कहीं ना कहीं अगर एक थाना आपके क्षेत्र में आता है प्रशांत विहार का, और वहां पर आए दिन इस तरह की समस्याएं पैदा होती है जहां पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा सख्त तरीके से कार्रवाई करें। क्योंकि देखो, अब ये बंदा आपके पास गया, सौरभ जी आपके पास गए, तो आपके कहने के बाद इन्होंने ठप्पा लगा के दिया है। देखो यहां पर इन लोगों ने रिसीविंग करके दी है। लेकिन यदि क्यों रिसीविंग करनी पड़ी है? क्योंकि डीसीपी साहब आपने इनको फोन कर दिया था थाने में, और कंप्लेंट क्या थी? इन्होंने अपने थाने के अंदर जो पुलिसकर्मी ने इनके साथ जो बदतमीजी करी, मार पिटाई करी, उसकी कंप्लेंट देने के लिए ये सीधा प्रशांत विहार थाने में पहुंचे थे। अपने ही थाने में अपने ही कर्मी की कंप्लेंट लेकर के अगर कोई बंदा पहुंचेगा तो कहां रिसीव करेंगे? ऐसे वो मारा है जी, ये देखिए पैरों में ऐसे लाठी से, ये देखिए सर, ये ऐसे देखिए मारा है जैसे डकैत तो को मारते हैं। अब एक चीज देखें, तो क्या वाकई डीसीपी साहब मतलब सिर्फ और सिर्फ हर बंदा मतलब आपके पास ये चल के आए कि मेरी कंप्लेंट रिसीव नहीं की जा रही है? ये बात मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, मैं आपके पास बैठा हुआ था जब। सिर्फ हर बंदा यदि आपके पास इस चीज के लिए आ जाएगा कि क्या नाम है मेरी कंप्लेंट रिसीव नहीं हो रही, तो फिर तो इसका मतलब हमारे डीसीपी साहब भी बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। इन चीजों को समझना होगा। जब तक हमारा क्षेत्र का थाना, हमारे क्षेत्र के पुलिसकर्मी ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हमारे बड़े अफसरों को बहुत और भी काम है, हमारे एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, कमिश्नर को, ज्वाइंट कमिश्नर को, और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को बहुत काम है। सिर्फ उनको थाने में कंप्लेंट रिसीव नहीं हो रही, हम लोग अपनी समस्या लेकर के डीसीपी साहब के पास जाते तो हमें शर्म आती है कि हम क्या लेके जा रहे हैं। लेकिन इन अधिकारियों को क्यों शर्म नहीं आती जो कि मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, हाँ, मोटी मोटी क्या नाम है रिश्वत खाते हैं? इन लोगों को क्यों शर्म नहीं आती? क्योंकि हम ईमानदारी पूर्वक काम क्यों नहीं कर रहे? अगर ईमानदारी पूर्वक हमारा क्षेत्र का पुलिसकर्मी, हमारा क्षेत्रीय थाना और जो है पुलिसकर्मी जो है ईमानदारी पूर्वक काम करने लगेंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं आएंगी, इतना भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बाकी उम्मीद करूंगा एक बार वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, ताकि जो जरूरतमंद आदमी है, जो सज्जन अपनी समस्या को लेकर के थाने में जाना चाहते हैं, वो एक हौसले के साथ, वो भी बताएंगे आपको। मेरी वाइफ बैठी हैं, मेरी वाइफ को धक्का मारा गेट पे, थाने गेट पे, कैमरे में रिकॉर्ड भी है पिछले महीने में। लेकिन मैं किसी ऑफिसर ने मुझे बोला कि सौरभ जाने दो, उस बात को मैंने रोक दिया। ह्यूमन राइट में मेरी कंप्लेंट है, वो भी मेरे पास अभी सिग्नेचर कराने वाइफ गई थी, वो आ चुकी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। श्वेता जी, मैंने माइक इधर आओ। और मैं चाहूंगा डीसीपी साहब एक बार, क्योंकि जिस आधार पे इन्होंने अभी सौरभ जी ने अपनी बात रखी है, एक बार थाने के कैमरे खंगलवा देना, और क्योंकि इनका भी सच सामने आ जाएगा, जैसे इन्होंने बताया कि थाने के अंदर इनके साथ मार पिटाई गई है। एक बार जब तमाम जगह पे आप कैमरे खंगलवा सकते हैं, कहीं पे चोरी होती है, मर्डर होता है, डकैत होता है, रेप होता है, करवाते हैं ना सीसीटीवी फुटेज चेक, थाने के अंदर भी तो सीसीटीवी लगे, एक बार चेक करवा देना, सच सामने आ जाएगा कि हुआ क्या है, क्यों मार पिटाई की गई है, और की गई है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, जिसने भी इनके ऊपर मार पिटाई की है। जी, क्या नाम है श्वेता? मेरा नाम श्वेता सिंह है। एक्चुअली एक दिन हमारे अपार्टमेंट में, शॉर्ट में बताएं क्योंकि डिटेल में इन्होंने सारी बात बता दी है, आप शॉर्ट में बताएं। तो हमने चोर पकड़ के ले गए थे, वहाँ 100 नंबर कॉल किए, वो गाड़ी आई हमें लेके गई। तो वहाँ पे ये जो अनिल सर हैं वो केस अलग रुख में करने लगे कि आप मतलब हाथापाई वाली केस में। हमने बोला सर ये तो चोर हैं, तो इन पे आप दूसरा एक्ट क्यों लगा रहे हैं? बोल रहे आपने आपस में मारपीट की है। मैंने बोला सर सच्चाई तो ये नहीं, आप कैमरा खोल के देख लें। तो बोला नहीं नहीं हमको तो ये लगा। तो ये क्या कि इन पे बोले कि आपने लेडीज़ पे हाथ उठाया, जबकि ऐसा नहीं था। वो चोर की बात सुन रहे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स था, चोर की बात सुन रहे, ना कि हमारी सुन रहे, क्योंकि उन्हें हमसे पर्सनली प्रॉब्लम है।
तो इनको क्या कि मेडिकल के लिए ले जाने लगे। मैं बोली सर आप पहले पूरी बात तो सुन लो। तो ये क्या कि मेरे हस्बैंड को, अनिल सर हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को थप्पड़ मारा। मैंने बोला सर ये तो पुलिस का हक नहीं होता, आप थप्पड़ मार रहे। तो मेरे गोद में मेरा 1.5 साल का बेबी था, उन्होंने मुझे पुश कर दिया, जो कि मैं गाड़ी की तरफ यूं करके टकरा गई। तो मैंने बोला सर ये तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूँ। तो बोल रहे जहाँ जाना जाओ, मेरा तो कुछ नहीं होना, पुलिस पर रोज ऐसे अलग से लगते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उनको आप कैमरा चेक करवा सकते हैं। वहाँ एक मतलब मेरा फ़ोन आया था, मैं फ़ोन हाथ में ली हुई थी, उन्हें लगा मैं वीडियो ये बना रही हूँ, तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझे कुछ लैंग्वेज बोली कि आप वीडियो बना के ये कर ले वो कर ले। तो सर वो चीज़ मैं आपको अभी बता नहीं सकती, बहुत गंदी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। एक बार आप बच्चे को संभालो। मैं चाहूंगा वाकई कि डीसीपी साहब एक बार चेक जरूर कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो कंप्लेनेंट है या जो मतलब अपनी समस्या बता रहा है कि वो अपनी समस्या आज बता रहा है उम्मीद करके आप तक भी पहुंचा है, लेकिन अगर उसको इंसाफ नहीं मिला, मैं ये नहीं कहता कि क्या नाम है ये बेकसूर होंगे, आप एक बार जांच कराएं, अगर वाकई जो दोषी है उसको सजा दिलवाएं, बजाय कि पुलिस प्रशासन ही, जब हमारा क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय थाना इस हरकत पे उतर जाता है कि उसको मतलब सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ आए और बंद कर दो, आए और बंद कर दो और इल्जाम लगा दो। बजाय ये सब करने के एक बार थोड़ी जांच करवाएं, थोड़ा पता करें, उसके बाद जो दोषी है मैं कहता हूं उसको सजा दें। और ईमानदारी पूर्वक अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करने लगे सब के सब, तो शायद हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया था वो सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।